वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अत्यंत मनमोहक ग्रह की, शुक्र की, वीनस की, द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड लग्जरी, सुंदरता का, शानो शौकत का, दिखावे का ग्रह। सारे मटेरियलिस्टिक गेन्स और लग्जरियस आइटम्स शुक्र से ही देखे जाते हैं। यदि आप बहुत बड़े सुंदर बंगले के मालिक हैं, इफ यू हैव अ लग्जरियस कार, ब्रांडेड एक्सपेंसिव व्हीकल, एक्सपेंसिव वॉचेस, आप ब्रांडेड क्लोथ्स ही पहनते हैं हमेशा, तो दैट मीन्स आपका शुक्र बहुत ही बलवान है। इट इज द प्लैनेट ऑफ लव, मैरिज, ब्यूटी एंड कंफर्ट। वैदिक शास्त्रों के अनुसार इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज महालक्ष्मी। महालक्ष्मी जो धन धान्य संपन्नता का प्रतीक है, शुक्र उसको रिप्रेजेंट करता है। महालक्ष्मी जो कि भगवान विष्णु की धर्म पत्नी है, यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत वीक अवस्था में बैठा है तो आपको आंखों में परेशानी हो सकती है। शुक्राचार्य भी तो एक आंख से काढ़े थे। एक कथा के अनुसार राजा बलि असुरों के राजा थे। वे विष्णु जी को बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोटी थे। ऑल्दो ही वॉज अ डेमन, एक दैत्य थे, पर वो कभी भी सत्य और धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते थे, क्योंकि वो विष्णु जी के महान भक्त थे और धर्म उनके फेवर में था। उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। इसको देख करके सभी देवतागण और भगवान इंद्र विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बाली की शक्ति तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हमें बहुत डर लग रहा है कि आगे चल के कहीं हम किसी खतरे में ना पड़ जाए। तो भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक बौने का, एक ड्वार्फ का रूप बना करके वो बाली के पास पहुंचे और 3 पग जमीन की भीख मांगी। बाली ने शुक्राचार्य जी से पूछा, तो शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बाली, आपके साथ तो छल हो रहा है और आप इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दीजिए। बट बाली कहाँ मानने वाले थे, वो तो धर्मात्मा थे, दानी थे। उन्होंने बौने का, जो कि विष्णु जी के का रूप था, उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने उनको हाथ में जल देते हुए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही वो जब बाली के हाथ में जल डाल रहे थे तो शुक्राचार्य जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उस जल का पैसेज ब्लॉक कर दिया। जैसे ही विष्णु जी ने ये देखा तो उन्होंने एक दूरवा ली और उनकी आंखों में चुभो दी और इस तरह से वो एक आंख से काड़े हो गए। एक और स्टोरी के हिसाब से वीनस रोमांस का सिग्निफिकेटर है। इसको प्रेम का कारक माना जाता है, रोमांस का कारक माना जाता है, लव अफेयर का कारक माना जाता है, शादीशुदा जिंदगी का कारक माना जाता है। तो एक कथा के अनुसार वीनस की शादी लोहार के देवता वल्कन से हुई थी। मार्स जो कि वल्कन के देवता है, उनको वीनस बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती थी। उनका शरीर जो था यौवन भरा, साफ सुथरा, बहुत ही अट्रैक्टिव शरीर था। दोनों में इमोशनल बॉन्डिंग हो गई और दोनों ने मैरिज कर ली। तो ये रोमांटिक स्टोरी जो है वीनस के साथ एसोसिएट की जाती है। वीनस का व्यवहार कैसा होता है? जो वीनस प्रधान लोग होते हैं, शुक्र प्रधान लोग होते हैं, उनमें क्या खासियत होती है? शुक्र आत्मसम्मान का प्रतीक है। वो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। हमारी कुंडली में वीनस की प्लेसमेंट से पता चलता है कि हम प्यार के मामले में, रिश्ते के मामले में कैसे हैं, कितने एक्सप्रेसिव होंगे, कितने रिजर्व होंगे, हम एक्सप्रेस करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तो यदि वीनस चंद्रमा के साथ बैठा है तो इस कंजंक्शन में दोनों बहुत ही सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे, वल्नरेबल होगा। जिसकी भी चार्ट में वीनस और मून का कंजंक्शन होगा, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और वहीं यदि वीनस मार्स के साथ एसोसिएटेड होगा, जुड़ा होगा, उसके साथ कंजंक्शन में बैठा होगा, युति के में बैठा होगा, तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ थोड़े अग्रेसिव रहेंगे। यदि प्यार को भी उन्होंने एक्सप्रेस करना है तो बहुत ही एग्रेसिव रहेंगे। जब शुक्र बुध के साथ बैठता है तो बहुत खुश रहता है, बहुत मस्त रहता है। उसको बुध की चंचलता, नटखटपना बहुत अच्छा लगता है।
जब वीनस और सन की युति एक साथ हो जाए, दोनों का कंजंक्शन हो जाए, तो सूर्य की रोशनी में शुक्र ग्रह कंबस्ट हो जाता है, जल जाता है, क्योंकि सूर्य तो गर्म प्लैनेट है और वीनस जो है, शुक्र जो है, बहुत ही सेंसिटिव डेलिकेट प्लैनेट है। शुक्र को सूर्य का ईगो भरा अथॉरिटेटिव एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उनकी प्रेजेंस में कंबस्ट हो जाता है। वही वीनस और राहु वाले व्यक्ति बहुत ही मटेरियलिस्टिक होंगे, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होंगे। चाहे उनके पास खाने के पैसे ना हो, पर शोशागिरी में कहीं से वो कमी नहीं छोड़ेंगे। यदि वीनस की केतु के साथ युति होगी, तो ऐसा हो सकता है कि उस जातक की मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट कम रहे और वो बहुत स्पिरिचुअल रहे। वीनस जुपिटर का कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है, क्योंकि शुक्र जो है वो ऐश्वर्य का प्रतीक है और बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इमोशनल कनेक्शन, सपोर्ट बहुत अच्छा होता है। ऐसे कंडीशन में जातक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। वहीं वीनस जब सैटर्न के साथ एसोसिएट हो जाता है, उसके साथ कंजंक्शन में आ जाता है, उसके साथ बैठ जाता है, तो क्योंकि सैटर्न बहुत प्रोफेशनल प्लैनेट है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है, बहुत ही डिसिप्लिन प्लैनेट है, वो इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी, अपनी वाइफ की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखता है। जो लोग वीनस से गवर्न होते हैं वो बहुत ही काइंड और सोशल होते हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो वीनस की राशि होती है वो होती है टॉरस यानी वृषभ और लिब्रा यानी तुला। ये टॉरस और लिब्रा को रूल करता है। काल पुरुष की कुंडली में ये सेकंड और सेवेंथ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। टॉरस एक अर्दी साइन है, एक फिक्स साइन है, जबकि लिब्रा में वायु तत्व की प्रधानता होती है और ये मूवेबल साइन है। इसकी मूल त्रिकोण राशि लिब्रा यानी तुला है। इफ यू टॉक अबाउट बॉडी पार्ट्स, हम शरीर के अंगों की बात करें तो वीनस कौन से बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है? ये हमारी आंखों का प्रतिनिधित्व करता है। इट ऑल्सो रूल्स आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आवर थ्रोट यानी गला, हमारी चिन, हमारी थोड़ी, हमारी किडनी, हमारे चीक्स, इन सबको शो करता है। यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्शन होता है। जिन लोगों का फेस बहुत चार्मिंग होता है, इट इज ड्यू टू वीनस प्लैनेट ओनली। फिजिकल अपीयरेंस, जिन लोगों के चार्ट में वीनस बहुत अच्छा होता है वो एवरेज हाइट वाले होते हैं। उनकी बॉडी थोड़ी प्लम्पी, थोड़ी थुलथुली सी होती है। उनका फेस ओवल या फिर राउंड फेस होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही चार्मिंग होता है, बहुत ही mesmerizing होता है। उनकी आईज बहुत इंप्रेसिव होती है। उनमें बहुत, मतलब सुंदरता निकर निखर करके बाहर आ रही होती है। उनकी वॉइस बहुत मेलोडियस होती है, बहुत ही प्लीजिंग होती है। उनकी स्माइल पर लोग फिदा हो जाते हैं। उनके बालों में बहुत शाइन होता है, बहुत ही लश्चरस हेयर होते हैं उनके। ओवरऑल लोग इससे उनसे बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। डिजीज, शुक्र ग्रह की बीमारियों की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन और पीरियड में डिस्टर्बेंस रहती है। यदि कोई बंदे का, किसी इंसान का, किसी जातक का वीनस अफ्लिक्टेड होगा तो उनको लेडीज में स्पेशली मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम देखी गई है, जिसमें कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। इस बीमारी को कैटामीनिया कहते हैं। इसके अलावा ओवरी की डिजीज, म्यूकस डिस्चार्ज, स्किन रिलेटेड डिजीज, एलर्जी हो गई, ओवेरियन सिस्ट हो गए, स्वेलिंग हो गई सिस्ट में, गोइटर हो गया, गाउट हो गया, गठिया, एनीमिया हो गया, इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गोनोरिया जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये भी वीनस की खराब प्लेसमेंट की वजह से देखी गई है। सिफिलिस भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, हालांकि ये ट्रीटेबल है। वीनस की चार्ट में यदि बैड प्लेसमेंट हो तो हमें इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अपने शुक्र को ठीक रखने के लिए हमें एक्सेसिव अम्यूजमेंट में नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। अपने आप को अट्रैक्टिव रखने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए। अपनी ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेनिफिशियल वीनस, किस कंडीशन में हमें पता चलेगा कि हमारा वीनस बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है?
यदि आपका शुक्र हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड हो तो यू विल एंजॉय द कंपनी ऑफ ऑपोजिट सेक्स। आप ऑपोजिट जेंडर के बीच में बहुत ही फेमस रहेंगे, बहुत ही पॉपुलर रहेंगे। यानी लड़कियां लड़कों के बीच में फेमस रहेंगी और लड़के लड़कियों के बीच में पॉपुलर रहेंगे। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। आपको ऑल सॉर्ट्स ऑफ लग्जरीज एंड कंफर्ट्स मिलेंगे। यू विल गेट मैरिड सून। आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। आप सबके साथ बहुत हार्मोनियस रिलेशंस, बहुत अच्छे मधुर रिलेशनशिप्स बना करके रखेंगे। वहीं यदि वीनस अफ्लिक्टेड होगा तो आपकी शादी में बहुत अड़चने आएंगी। चाइल्ड बर्थ में इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आपके रिश्ते हस्बैंड वाइफ के बीच में इतने मधुर नहीं होंगे। प्रोफेशन, हमें किस सेक्टर में एम्प्लॉयड होना चाहिए यदि हमारा वीनस अच्छा बैठा हुआ है? जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं, सिनेमा एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, प्रोड्यूसर्स, ज्वेलर्स, ऑप्टिशियंस, टेलरिंग का जो काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं और अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उससे ये पता चलता है कि इन लोगों का वीनस बहुत अच्छा बैठा हुआ है। इसके अलावा जो लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सक्सेसफुल बिजनेस चलाते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, रेलवे, एयर ट्रैवल, शिपिंग, फूड डिपार्टमेंट, कन्फेक्शनरी, बहुत हाई क्लास चॉकलेट्स बनाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी जानवरों को लाइक जानवरों की नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, आर्किटेक्चर से रिलेटेड होते हैं, सुंदर ब्यूटीफुल एलाइट हाई क्लास बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और सक्सेसफुल होते हैं, उनका भी शुक्र बहुत मजबूत अवस्था में होता है। इसके अलावा सुंदर एक्सपेंसिव कपड़े का बिजनेस भी शुक्र का ही कारक माना गया है, तो आप इस सेक्टर में भी बहुत इजीली एम्प्लॉयड हो सकते हो। ये आपको वेल्थ जनरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा सिल्क, टेक्सटाइल, रेयन, परफ्यूम्स का बिजनेस, वुमेन वुमेन वेलफेयर का बिजनेस, वुमेन वेलफेयर से रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर का बिजनेस, सॉरी की जॉब, पार्लियामेंट में यदि आप इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हो, लॉ एंड ऑर्डर बनाते हो, तो भी आप ये समझ सकते हैं कि आपका वीनस बहुत वेल प्लेस्ड है। प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड गुड्स मतलब बना बनाया रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस या जॉब, सिल्क एंड रेयन प्रोडक्ट्स, सिल्वर का बिजनेस, ग्लास का बिजनेस, माइका ऑर्नामेंट्स का बिजनेस, परफ्यूम्स का बिजनेस, फैंसी गुड्स बेचना, फोटोग्राफ, इनर गारमेंट्स ऑफ लेडीज, होजरी से कहते हैं, कन्फेक्शनरी, चंदन का इत्र, फल फ्रूट, चीनी, इसका बिजनेस, टेलरिंग मशीन, इसका बिजनेस करना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस करना, जूसी एंड टेस्टी फ्रूट्स की शॉप लगा लेते और आपकी बहुत सक्सेसफुली चल रही है, आपके पास बहुत ग्राहक आ रहे हैं, आप बहुत मनी जनरेट कर रहे हो इससे, तो दैट मीन्स सही है, आपका वीनस वेल प्लेस्ड है। इसके अलावा जैस्मिन, जैसे कई लोग होते हैं बुके का की शॉप खोल लेते हैं, मैरिज के ओकेजन्स पे, एनिवर्सरीज पे, बर्थडेज पे गिफ्ट्स भेजना लोगों को बहुत पसंद होता है, तो लोग जब ये शॉप खोल लेते हैं तो ये भी वीनस के अंडर ही आता है। एक्सपेंसिव कार भी वीनस का ही प्रोडक्ट है। इन सब प्रोडक्ट में एक बात कॉमन है कि ये एक्सपेंसिव है, ब्यूटीफुल है, रिच क्लास पीपल इनको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, और सबसे ऊपर ये लाइफ में कंफर्ट्स, लग्जरीज ऐड करते हैं, आपको अच्छा लगता है। प्लेसेस, मैरिड लाइफ, मैरिड लोगों की लाइफ में बेडरूम इज रिप्रेजेंटेड बाय वीनस। यदि आपकी बेडरूम लाइफ अच्छी है दैट मीन्स आपका वीनस बहुत वेल प्लेस्ड है। ऑल्सो डांसिंग एंड डाइनिंग रूम, सिनेमा थिएटर्स हो गए, ड्रामा हॉल, ब्यूटीफुल गार्डन्स जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, नर्सरीज हो गई, फाउंटेन्स हो गए, बैंक्वेट हॉल्स, ऑटोमोबाइल प्लेसेस रिलेटेड इंडस्ट्रीज, शिपिंग यार्ड्स हो गए, केमिकल इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, सिल्क एंड रेयन की इंडस्ट्री होगी, माइका हो गया, माइंस हो गया, या ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का आपका की जगह हो गई। ये सब वीनस यानी शुक्र के अंतर्गत आते हैं। ये सारी प्लेसेस शुक्र की जगह होती है क्योंकि यहाँ पे शुक्र का सामान बन रहा है।
बिकॉज ये सब सुख सुविधा आराम लग्जरी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको वीनस की प्लेस यानी शुक्र की जगह कही जाती है। व्हाट आर द हर्ब्स ऑफ वीनस? वैसे तो ये लिस्ट बहुत सारे हर्ब्स को डिनोट कर रही है, बट इसके अलावा जो हमारे इंडिया में हर्ब्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, फ्लावर्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, वो है ब्लू लोटस, रोज, हिबिस्कस, चंपा, चमेली। इनसे जुड़े फूल और इत्र भारत में लक्ष्मी जी को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्पित किए जाते हैं, ताकि हमारी मैरिड लाइफ जो कि शुक्र से जुड़ी हुई है, ये एनर्जाइज हो सके। हम ये फूल और इत्र अपनी लाइफ में रोमांस और मैग्नेटिज्म इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। अब तो आप इनको हर रोज इत्र के फॉर्म में नहा धो करके अपने शरीर पर लगाएं और अपने शुक्र को मजबूत करें। व्हाइट, स्काई ब्लू और लाइट पिंक, ये प्राइमरी कलर्स हैं दैट आर डिनोटेड फॉर वीनस। जितने भी लाइट कलर शेड्स होते हैं और जिसमें कपड़ों का टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, तो वो भी वीनस के ही अंतर्गत आते हैं। प्राइमरीली हम वीनस को जब भी यूज करना होता है तो हम व्हाइट, स्काई ब्लू एंड पिंक कलर के फॉर्म में यूज करते हैं, लाइट शेड्स ऑफ दिस कलर। फ्राइडे या शुक्रवार इसका ऑस्पिशियस डे है और नंबर है इसका 6। रेमेडीज। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को फ्रैग्रेंस यानी इत्र और फूल ऑफर करने चाहिए। जब भी हम लक्ष्मी जी को फूल या इत्र ऑफर फूल अर्पित करें तो हम ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का भी जाप कर सकते हैं। ये शुक्र का बीज मंत्र है। वैसे तो लोग 16,000 मंत्र जाप करने के लिए बताते हैं, परंतु कलयुग में 64,000 मंत्र जाप का विधान है। लक्ष्मी जी की उपासना करें, लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का जाप करें। शुक्र के बीज मंत्र कमल गट्टे की माला से जाप करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, या फिर आप ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। एवरी मॉर्निंग नहा धो करके सुंदर तरीके से तैयार हो जाए, परफ्यूम जरूर लगाएं और आप फुल डिवोशन, डेडिकेशन के साथ, फेथ के साथ आप माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट जरूर करनी है, उनको बहुत ही अफेक्शनेटली, प्यार से, इज्जत से ट्रीट करें। फ्राइडे को फास्ट रखें, फास्ट में जूसी फ्रूट्स खाएं। आप भगवान परशुराम जी की भी पूजा करके वीक और अफ्लिक्टेड वीनस की रेमेडी कर सकते हैं। यदि आपका शुक्र चार्ट में किसी बैड प्लैनेट के साथ अफ्लिक्शन में है, किसी राहु केतु जैसे प्लैनेट के साथ अफ्लिक्शन में आ गया है, तो किसी सुपात्र को दान दे करके भी आप रेमेडीज कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। ऐसी वस्तु जो वीनस को रिप्रेजेंट करती है, जैसे चीनी हो गया, फ्रूट्स हो गए, कन्फेक्शनरी आइटम्स हो गए, ये सब डोनेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं। जर्कन, गार्नेट, लैब ग्रोन डायमंड्स, व्हाइट सफायर, मोइनजाइट, मोइजनाइट, ये सब डायमंड के सब्स्टिट्यूट्स हैं और जेमस्टोन के फॉर्म में पहने जा सकते हैं। हालांकि हीरा इसमें सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि हीरे के जो इफेक्ट्स होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं और इमीडिएट होते हैं। हालांकि जब भी कोई आप ग्रह पत्थर पहने, रत्न पहने, तो आप एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के साथ ही पहने। वेनेवर देर इज अ ट्रांजिट ऑफ वीनस यानी शुक्र ग्रह का गोचर होता है किसी भी राशि में, तो वो शुक्र ग्रह 23 दिनों के लिए एक राशि में रुकता है और वो जिस भी राशि में जाएगा उससे लिंक्ड आपको रिजल्ट्स देगा। कभी आप अपने लुक्स को लेकर के बहुत कॉन्शियस हो सकते हैं और उसको इंप्रूव करने के लिए वर्क कर सकते हैं, तो कभी आप अपनी सोशल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द साइज, साइन एंड हाउस, आप अपनी मैरिड लाइफ पर भी वर्क कर सकते हैं। कभी आप फर्नीचर्स खरीदने लग जाएंगे, कभी आप घर को रिनोवेट करने लग जाएंगे, कभी आप सोचेंगे चलो मैं कार खरीद लेता हूं। ये सब अक्सर वीनस के ट्रांजिट में देखा गया है, डिपेंडिंग अपॉन द साइन। प्लैनेट्स का यूटिलाइजेशन उनकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में देखा गया है। यदि आप प्लैनेट का यूटिलाइज कर देंगे तो आपको उस प्लैनेट का नेगेटिव ट्रेट नहीं भोगना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल, यदि आप शुक्र अर्थात वीनस की दशा से गुजर रहे हैं तो हो सकता है आप लव अफेयर में इन्वॉल्व हो जाएं। हो सकता है कि एक मैरिड मैन भी एक मैरिड वुमन के साथ या एक अनमैरिड गर्ल के साथ इन्वॉल्व हो जाए। आप इस दशा या अंतरदशा में अपने लुक्स पर बहुत पैसे खर्चने लगे, बिकॉज वीनस ब्यूटी का और लग्जरी का कारक होता है। आप अपने घर को ब्यूटिफाई करने के लिए सोचने लगे। ये सब जो होता है ये वीनस की दशा अंतरदशा में होता है। होरा, शुक्र का होरा बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ होता है। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जैसे आपको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को प्रपोज करना है, शादी की बात आगे बढ़ानी है, कोई नई ज्वेलरी खरीदनी है, शॉपिंग के लिए जाना है, कोई डीलिंग हो ऑफिस में जिसमें फीमेल क्लाइंट आ रही है उसके साथ डीलिंग करनी है, उसके साथ मीटिंग है, रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट रिलेटेड सेक्टर हो, उसमें भी आप इस होरा का अच्छा यूज कर सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ पार्टनर से बहुत लंबे समय के बाद मिलने जा रहे हैं, आफ्टर लॉन्ग सेपरेशन, तब भी आप इस होरा का यूज कर सकते हैं। किसी न्यू प्रोफेशन को स्टार्ट करने जा रहे हो और फॉर वेल्थ जनरेशन, तो भी इस होरा का बहुत अच्छा यूज देखा गया है। लक्ष्मी जी की जब भी आप उपासना करें तो शुक्र के होरा में करेंगे तो आपको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिलेंगे। भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ा, ये तीनों नक्षत्र जो है वो शुक्र के हैं। भरणी नक्षत्र का देवता क्योंकि शुक्र है, तो यह डिनोट करता है कि आप अभी बेबी प्लान कर सकते हैं। भरणी नक्षत्र अर्थात भरण पोषण करने वाला, निर्माण करने वाला। इस नक्षत्र में आप नींव भी रख सकते हैं फैक्ट्रीज की, बिल्डिंग्स की, अपने नए मकान की, क्योंकि वो भरण पोषण करने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही ओपन थॉट्स वाले होते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। इफ यू आर बॉर्न इन दिस नक्षत्र तो बुद्धि और कॉन्फिडेंस आप में कूट कूट कर भरा होगा। एवरीबडी विल वांट टू फॉलो यू। आप किसी टीम को यदि लीड करने जा रहे हो तो आपके लिए नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपको अपना ईमान नहीं खोना है, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। इसका तीसरा नक्षत्र है, शुक्र ग्रह का तीसरा नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। यदि आप इस नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपको धर्म कर्म में इंटरेस्ट रखना चाहिए। वाई? बिकॉज ये नक्षत्र धनु राशि में पोजीशन होता है और इसका स्वामी शुक्र ग्रह है। ये लोग किसी से डरते नहीं हैं। पूर्वाषाढ़ा का अर्थ होता है विजय से पूर्व। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है और समय के साथ इनका प्यार गहरा होता चला जाता है। यदि आपको ये नक्षत्र मिला है तो आप कोई भी वाटर रिलेटेड प्रोफेशन में बहुत सुपर्ब करेंगे। यू कैन बी अ वंडरफुल पब्लिक स्पीकर, राइटर, एडिटर, पब्लिशर। यू कैन डू वेल इन पॉलिटिक्स। आप प्रीस्ट बन सकते हैं, पंडित बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, एंड यू विल बी वेरी मच सक्सेसफुल इन ऑल दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।